वेलकम फ्रेंड्स। कल के वीडियो को अगर आपने देखा तो लेवल से काम कर रहा है तो जरूर बहुत बढ़िया पैसा बनाया होगा आपने। आई एम वेरी श्योर। कल बताया था मैंने बैंक निफ्टी 21 मूविंग एवरेज पे यहाँ से बहुत बढ़िया से रिवर्सल आ सकता है, और बताया था आपको मिड कैप निफ्टी और उसमें दम कितना है और वो बहुत अच्छे से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तीसरा मैंने बताया था सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती कितनी अच्छे से बढ़ी हुई है, वो भी इंडिकेट कर रहा था कि बाइंग हो रही है। हालांकि कुछ खतरे भी थे जिसके तहत हमें उम्मीद ये भी थी कि फॉल आएगा या फॉल आ सकता है, बट फॉल नहीं आया। लेकिन अब आपको बता रहा हूं कि अब मार्केट में जो होने वाला है बॉस वो बहुत बड़ा होने वाला है। एक डेटा आपको बताऊंगा, 1,10,000 करोड़ का खेल है आज जो हुआ है। अगर आप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मार्केट में अप मूव आता है तो वो बहुत बड़ा होगा, और अगर कहीं फॉल आया तो वो बहुत बड़ा होगा। लेकिन ये तैयारी है। फिर बता दूं आपको, असली गेम अभी भी हुआ नहीं है। समझते हैं डेटा को। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े। देखिए आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स शांत हो रहा है, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। बढ़िया से लगभग 5.5% 5.46% का डिप है और 13.33 पे क्लोज हुआ है। जो 14 से ऊपर की रेंज चल रही थी इसने उसको छोड़ दिया है, अब नीचे आ गया है। सो एक बहुत अच्छा साइन है, ये बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती की बात करें सेंसेक्स में तो आज वो और बढ़ गए हैं, लेकिन इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि इससे ज्यादा कभी पहले होते नहीं थे। ठीक है, हालांकि गए हैं कभी, ऐसा नहीं, बट बहुत रेयरली होता है। तो आज का जो हाईएस्ट गेनिंग सेक्टर या गेनिंग सेक्टर की बात बाद में करता हूं, रियलिटी सेक्टर है वो बताऊंगा आपको। लेकिन गेनिंग शेयर्स जो थे आज ग्रीन में बंद होने वाले वो 1406 शेयर थे आज, 1406 शेयर। इससे पहले अगर आपको बताऊं कि इतने शेयर कब बढ़ रहे थे तो वो बढ़ रहे थे 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को। ठीक है, और उस दिन जो गिरने वाले शेयरों की गिनती थी उस दिन 730 थी, आज 750 है गिरने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स पे। लेकिन अब बताता हूं आपको, 4 दिसंबर को जब ये मार्केट में मूव आया था तब क्या हुआ था। तब 418 पॉइंट गेन हुए थे निफ्टी में। ठीक है, और उसके अगले दिन 168 पॉइंट और उसके अगले दिन लगभग 82 पॉइंट की फायदा हुआ था। तो अब या तो गेम ये है कि कल मार्केट में बहुत बड़ा वाला मूव आने वाला है और भयंकर रूप से ऊपर बढ़ती हुई नजर आएगी मार्केट, और नहीं तो बॉस ये जो 4 दिसंबर वाला लेवल था हम उसके नीचे जाते हुए नजर आ सकते हैं। और उस दिन मार्केट 20,686 पे थी 4 दिसंबर को। आज हम 21,658 पे, 1000 पॉइंट का गैप है। तो भाई ये, और मैं ये कह क्यों रहा हूं इसको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, आपको डेटा दिखाऊंगा वो भी बताता हूं। लेकिन उससे पहले पूरे डेटा को समझ लेते हैं। आज जो निफ्टी है वो 21,658 पे क्लोज हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। 141 पॉइंट्स का गेन है और 0.66% का गेन है। अब मगर मूवमेंट जो थी वो 121 पॉइंट की थी सिर्फ। अगर ओपन हाई लो की बात करें, 605 पे खुला आज निफ्टी, 685 का हाई मारा, बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ बढ़ा, नीचे भी गया था 21,564 का लो मारा, 564 का। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खेल ऐसा ही होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी जो है वो आज बढ़ता हुआ नजर आया भयंकर रूप से। असली गेम जो है वो यहीं पे हुआ, 490 पॉइंट से ज्यादा का इसने गेन दिखाया है और 48,195 पे क्लोज हुआ है। और इसकी जो रेंज थी वो आज 543 पॉइंट्स की थी, जो कि बहुत ही एवरेज रेंज होती है। लेकिन द स्ट्रेंथ है इसके 490 पॉइंट, 543 पॉइंट ऊपर नीचे घूमा, उसमें से 490 पॉइंट तो क्लोजिंग बेसिस पे कैप्चर कर लिए, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ का साइन है। यानी कि जो कुछ हुआ वो असली था ऐसा दिख रहा है। लेकिन अब इसका ओपन और हाई लो भी बता देता हूं आपको। ओपन की अगर हम बात करें तो 47,805 था, लो की अगर हम बात करें तो 47,738 था, और अगर हाई की बात करूं तो 48,285, 281, और वहां से लगभग पास में ही 200 के पास क्लोज हो गया 48,195 पे, विच इज अ गुड साइन। स्ट्रेंथ है, ताकत है। इसके अलावा बात करें तो भाई ग्लोबल संकेत भी बहुत अच्छे से पॉजिटिव में है। वो मतलब क्रूड भी और डॉलर भी, और आज सब कुछ शांत होता हुआ नजर आ रहा है, विच इज अ गुड साइन। तो इक्विटी मार्केट में दम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और डेटा भी यही कह रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बट एक डेटा वो मैं बताऊंगा आपको, उससे पहले आप समझ लीजिए आज आग कहां लगी थी। आग लगी थी आज रियलिटी सेक्टर में। बहुत आज रियलिटी सेक्टर 6.76%, 6.7%, 6.76% बढ़ता हुआ नजर आया। मैं शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं। आग लगी हुई थी आज रियलिटी सेक्टर के अंदर में। हालांकि इसके अलावा भयंकर रूप से बढ़ने वाले सेक्टर जो थे वो मिड कैप भी था। मिड कैप में 1.73% की बढ़त थी। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर भी आज 1.03% बढ़ा। इंफ्रा सेक्टर रियलिटी से कनेक्टेड वो भी 1.13%, 1.13% बढ़ता हुआ नजर आया। तो भाई आज मार्केट में ये तो दम था। लेकिन आज जो कुछ हुआ है ना वो मेनली रियलिटी सेक्टर की वजह से हुआ है, ऐसा और बहुत कुछ कहीं पे ज्यादा था नहीं। लेकिन बाकी सब जगह बाइंग हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने आपको बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बताई है, 1406 बहुत ज्यादा होते हैं सेंसेक्स में।
सो स्ट्रेंथ तो है, इसमें कोई शक नहीं, और बाइंग हो रही है, और विक्स भी कूल ऑफ हो गया है, और डॉलर भी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, और हर तरह से चौतरफा तेजी है, सिवाय निफ्टी के आज सब कुछ चलता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी ने आज धमाल करा और उसकी वजह से ऊपर बढ़े हम। मिड कैप निफ्टी में रियलिटी में धमाल हुआ, उसकी वजह से ऊपर बढ़े। अब ये सस्टेन हो जाए बस, और कुछ नहीं। अगर ये सस्टेन हो जाता तो हो जाता। अब मैं आपको वो डेटा बताता हूं जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि मार्केट में बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। आज जो हुआ है वो पहले नहीं हुआ, रेगुलरली नहीं होता। आज एफआईआईज ने ओवरऑल में फ्यूचर्स में 121 करोड़ से ज्यादा, 122 कह लीजिए, 121.92 करोड़ का माल खरीदा है फ्यूचर्स में ओवरऑल, ठीक है, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के फ्यूचर इन्होंने खरीदे हैं, ठीक है। लगभग 128 करोड़ का बैंक निफ्टी में खरीदा और निफ्टी में 62-63 करोड़ का माल खरीदा है फ्यूचर्स में। लेकिन ये खरीद कर इन्होंने ऑप्शंस में, जो आमतौर पर नहीं होता है, बस 98,000 करोड़ का माल बेचा है। क्या बेचा होगा इन्होंने इतने ऊपर लेवल पे? या तो मार्केट नीचे खुली जब सुबह लोअर लेवल पे थी तभी मार्केट के अंदर सारे ऑप्शंस बेच दिए। भाई इतनी तेज बिकता नहीं है माल। 1,00,000 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। नेट में अगर बोलूं, आज ऑप्शंस में जो सेलिंग हुई है वो 98,290 करोड़ की हुई है। तो गेम इतना बड़ा हो गया। ये आमतौर पे कितनी रहती है? ये आमतौर पे भाई 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 करोड़ तक बहुत ज्यादा हो तो हो जाती है, इससे ज्यादा नहीं होती। आज ये 98,000 करोड़ है। और इसमें क्या हुआ है वो भी बता देता हूं, आप इसको डिकोड कर सकें तो कर लीजिएगा। भाई माफी चाहूंगा, मैं आमतौर पे इतना घुमा के नहीं बताता हूं डेटा को कि वो कंफ्यूजिंग हो, बिल्कुल क्लियर कट बोलता हूं बाय या सेल। लेकिन आज डेटा ऐसा बना हुआ है कि मुझे भी डर लग रहा है, इसलिए बोल रहा हूं, सो इसे याद रखिएगा। तो क्या कह रहा है डेटा? डेटा ये कह रहा है कि निफ्टी के अंदर में इन्होंने ऑप्शंस बेची हैं 1,10,000 करोड़ की। इनफैक्ट 1,11,000 मानी, क्योंकि 833 करोड़ भी है उसके आगे। 1,10,835.49 करोड़ का माल ऑप्शंस में निफ्टी में बेचा गया है आज के दिन। वहीं बैंक निफ्टी में बाइंग हुई है 11,098 करोड़ की, 11,098 करोड़ की, और फिर निफ्टी में 842 करोड़ की ऑप्शंस बाई करी गई हैं। मिड कैप निफ्टी में 604 करोड़ की ऑप्शंस बाइंग करी गई है। तो भाई ये डेटा हमेशा बनता है, रोज होता है, और ये इतने के करीब ही रहता है। इसमें जो एकदम आउटराइट आउटलायर है वो है निफ्टी में ऑप्शंस का बेचना, जो इन्होंने 1,10,000 करोड़ की ऑप्शंस बेची हैं। सो भाई देख लीजिएगा, जहां भी देखते हैं आप देखिएगा, डेटा आपको समझ में आएगा तो समझ लीजिएगा। मैंने आपको बताया, और इसलिए बताया कि ये इंडिकेट करता है कि गेम तो बहुत बड़ा होने वाला है। अगर तो ये ट्रैपिंग है और इन्होंने बेची है कॉल्स आज मार्केट को ऊपर बढ़ाकर, तो भाई इतनी तेज गिरावट आएगी, इतना बड़ा फॉल आएगा, इतनी तेजी से मार्केट नीचे गिरती नजर आएगी कि आप उसको रोक नहीं पाएंगे और पकड़ नहीं पाएंगे, और डरते ही रह जाएंगे कि अब एंटर करूं कि नहीं करूं, अब कुछ बेचूं कि नहीं बेचूं, इतना गिर गई अब और गिरेगी कि नहीं गिरेगी, ऐसा। और अगर बढ़ती है मार्केट, और ये ट्रैपिंग है, सुबह में अगर इन्होंने पुट ऑप्शंस बेची है तो बहुत ऐसे ट्रैपिंग करी है इन्होंने कि अब मार्केट न्यू हाइस बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपको आज कोई भी बता देगा कि भाई कल गैप अप हो रहा है, मार्केट बहुत स्ट्रांग है और ऊपर जाएगी, पर मैं आपको जो एंगल दे रहा हूं उसको समझ लीजिए, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और इसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। बाकी मैं लेवल्स देता हूं यार, अपना लेवल्स पे काम करिए, किस लेवल पे बाय और किस लेवल पे सेल करना है उसको समझ लीजिएगा। और दूसरी बात आपको बता दूं, सेंसेक्स की एक्सपायरी में अपने वीडियोस में अक्सर बताता हूं, अब सबसे बड़ा प्लेग्राउंड होती है और ये उसकी तैयारी करी गई है, और ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आइए चलते हैं, खेलते हैं। और ये निफ्टी के अंदर ये जो है आज एक्सपायरी थी, उसके दौरान इन्होंने इतना मोटा माल बेचा है। आपको ये बता दूं कि इन्होंने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में भी माल बेचा था। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर उन्होंने बैंक निफ्टी में 97,000 करोड़ का माल बेचा था, ठीक है, ऑप्शंस में। आज फिर इन्होंने बेचा है। और अगर आपको बोलूं इससे पहले 2 तारीख को, तो अपनी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, वो एक नॉर्मल दिन था, उस दिन 1400 करोड़ की, करीब 1500 करोड़, 1478 करोड़ की निफ्टी में ऑप्शंस बेची गई थी, 5800 करोड़ की ऑप्शंस बैंक निफ्टी में बाय करी गई थी, और फिर निफ्टी में 40,000 करोड़ की ऑप्शन सेल करी गई थी। और उसके अलावा सब कुछ नॉर्मलाइज था। ये भी डेटा एक बार को आप नॉर्मल मान सकते हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिन से लगातार ये हर एक्सपायरी पे, जिस दिन की जो एक्सपायरी होती है, बहुत भयंकर रूप से उसकी ऑप्शंस को बेचते हैं। और ये खेल कुछ खतरनाक है, और ये होने ही वाला है कंप्लीट आज या कल में, तैयार रहिएगा। और बाकी चलिए शुरू करते हैं बाकी के डेटा को, लेवल को कहाँ एंट्री और कैसे एंट्री करनी है। चलिए अब आपको बाकी डेटा समझा देता हूँ। देखिए डेटा जो है वो बता रहा है स्ट्रांग है। कैसे कह रहा हूँ, देखिए अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें,
तो सबसे पहले आज ये बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है। वो पैटर्न जो है भाई ये होता है, देखो 3 कैंडल बन रही हैं इसमें, इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं, ठीक है। एक रेड कैंडल है, उसके नीचे में बॉक्स बना है, नीचे डोजी बना है, और उसके बाद ये रिवर्सल आया, और ये रिवर्सल कैंडल ने उस पूरी की पूरी रेड कैंडल को एनगल्फ करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। सो ये कहलाता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है कि जो ये फॉल का ट्रेंड चला आ रहा है, इट इज नाउ गोइंग टू रिवर्स एंड अप ट्रेंड अब शुरू होने वाला है। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। बैंक निफ्टी तो दमदार है और ये अब नया हाई बनाएगा, जिसका मतलब ये है कि अब ये सीधा सीधा 48,620 के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहला लेवल तो ये हो गया। अब आपको इसी तरह से निफ्टी की बता देता हूँ। निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो देखिए, निफ्टी के अंदर में इसने डोजी 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 बना रहा था, और उसके बाद एक फॉल दिखाया, और उसके बाद इसने ऊपर एक अच्छी कवरिंग दी है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, और ये बिल्कुल नेकलाइन पे बंद हो गया है पिछले दिन की कैंडल के, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर ओपन गैप अप ओपनिंग कर देता है और फिर ऊपर चल पड़ता है, तो फिर ये भी नया हाई बनाने के लिए चल पड़ा है, और इसका सीधा लेवल जो है उसका मतलब है कि 21,830-40 तो ये छुएगा। और आज 2-3 दिन से मैं बोल रहा था कि पार नहीं करेगा, ये बता रहा था आपको 5 दिन से, लेकिन अब बता रहा हूं आपको कि अगर अब ये पार करने चला तो ये पार हो जाएगा। और आज इसके अलावा और दूसरा डेटा भी है जो स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि FIIs जो हैं उन्होंने आज बाइंग करी है। FIIs जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, भाई ये लीजिए डेटा देख लीजिए, यहां पर गेम कम हुआ है कैश में, ऑप्शंस में ज्यादा हुआ है। ऑप्शंस में आज टोटल 1,10,000 करोड़ की कहानी आपको समझाइए, पीछे सुन लीजिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब ये देखिए जो कैश में नेट में करा है इन्होंने, जो कि एवरेज थोड़ा ज्यादा है, 11-12 हजार करोड़ का माल बेचते खरीदते हैं ये, लेकिन आज इन्होंने 14,864 करोड़ का माल खरीदा, जिसमें से 13,351 करोड़ का माल बेच दिया। नेट में अगर बात करें तो 1,513 करोड़ की बाइंग करके गए हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी निवेशक, जो कि सालों से सेलिंग में थे। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं या कनेक्टेड हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा ये, नहीं तो कल का वीडियो देख लीजिएगा भाई, वीकली वीडियो में बताता ही हूं मैं। अच्छा, दूसरी बात, डोमेस्टिक वाले जो हैं, घरेलू वाले, उनका आज सेल ऑफ था 1,387 करोड़ का, जो कि बहुत नॉर्मल डेटा है, बहुत ही एवरेज डेटा है। ये मैंने आपको कई बार बताया, इससे ज्यादा तो ये 3-4 हजार करोड़ की नेट में तो बाएंगे कभी भी कर लेते हैं, तो आज तो वो भी नहीं हुआ। लेकिन उस दौरान में ऑप्शंस में क्या हुआ है वो आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा चलते हैं चार्ट्स पे और समझ लेते हैं बाकी का हमारा लेवल क्या है, कहां पे एंट्री, कहां पे एग्जिट, और किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा। बट उससे पहले मिड कैप निफ्टी की भी आपको एक गेम समझा दो। देखिए, मिड कैप निफ्टी मैंने कल भी बताया था आपको स्ट्रांग है, और अगर इसने इस लेवल को पार करा 10,430 के, तो फिर ये जा रहा है 500-550 के लेवल को। सो इसने भाई वो ब्रेकआउट दे दिया और न्यू हाई बना दिया आज फिर, और ये बहुत स्ट्रांग है। मैं फिर से बता रहा हूं, यहीं पे है वो 1406 शेयर जो बाइंग हो रही है, जो सेंसेक्स में आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। तो ये भी बहुत स्ट्रांग है भाई, ये भी ऊपर जाने के मूड में दिख रहा है। लेकिन अगर ये ट्रैपिंग वाला है, जिसे बनता है ओपन हाई हो और उसके बाद मार्केट सीधा गिरे, तो ये अगले 4-5 दिन कम से कम 10,190 तक आ सकता है। ये कहानी हो जाएगी कल अगर होता तो, लेकिन ऐसा कभी डेटा से कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। ऑप्शन चेन भी कुछ नहीं कह रही है। बैंक निफ्टी बता दिया आपको मैंने, ऑप्शन, अब निफ्टी भी देख लीजिए, निफ्टी भी बता दिया आपको, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी बता दिया। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इसको भी समझ लीजिए, इसको शॉर्टकट में समझाऊंगा, बाकी फिर लेवल्स दूंगा आपको, ट्रेड कहां करना है और कैसे करना है। देखिए, सेंसेक्स में आज बहुत ज्यादा खेल नहीं हुआ, और इसका कारण ये है कि असली खेल जो है वो कल होना। और ये दिख जो यार आया अभी, ये भी इसने निफ्टी की तरह से प्रीवियस डे की कैंडल के हाई के पास क्लोज कर दिया है। इसको अगर पार करके काम करता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी अगर गैप अप करता है तो भाई यही लेवल हो जाएगा जो सपोर्ट बन जाएगा। 71,850-60 का स्टॉप लॉस लगाइए और राइड कीजिए, और फिर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। और अगली रेजिस्टेंस जो आएगी, इसको तो सीधा ही समझ लीजिए, 72,300, 380, फिर उसके बाद 580, 90, यहां तक ये जलता हुआ जा सकता है। और कहीं अगर कल ही ये जो मैं गेम आपको दिखाई है ना, अगर वो सच में बुल्स की गेम है और बीएस को ट्रैप किया गया है, तो भाई ये 72,550 को भी पार कर जाए कल, तो हैरान मत होइएगा। 700 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, और फिर उसके बाद भी बोल रहा हूं आगे कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि फिर ये और बड़े बड़े हाइस बनाएगा। सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, रुकिएगा मत। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बहुत अच्छे से प्रॉफिट देगी अगर ये काम करता है ऊपर की तरफ जाने का। लेवल्स आपको समझा दिए, रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, नीचे अगर आता है तो इंपॉर्टेंट लेवल है भाई 71,600। अगर कहीं ये ब्रेक करा तो मार्केट फिर वीक है, और खास तौर पे अगर इसने ऊपर खुलकर नीचे ये ब्रेक करा तो ये और भी वीक है। हालांकि सपोर्ट आएगी 71,550-60 के पास, और वहां से लेकर 490 तक का एरिया है जहां से फिर से बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन अगर वहां पे बाउंस बैक नहीं आया तो फिर ये बहुत बड़ा फॉल होगा, और ये फिर 70,980 तक जा सकता है।
सो इस तरह का गेम है कल। इन बड़ी ऑप्शंस को कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि गैप अप होने के बाद ही मार्केट क्लियर हो जाएगा, यानी कि गैप अप हुआ और अगर वो सस्टेन हो गया, ऊपर गए तो हम ऊपर जा रहे हैं, और गैप अप हुआ और फिर नीचे की तरफ आप आने लग गए तो फिर एक खतरनाक गेम होगा, सावधानी पूर्वक खेलिएगा। अब बाकी का लेवल निफ्टी के हिसाब से बताता हूं आपको, बाय कौन से लेवल पे, सेल कौन से लेवल पे, प्रॉफिट बुकिंग कौन से लेवल पे। तो भाई ये देखिए, आप अगर बात करें हम सीधा सीधा निफ्टी की, तो निफ्टी आज बहुत अच्छे से गेम बनाता हुआ नजर आया भाई। अपना लेवल्स नोट कर लीजिएगा, मार्किंग कर लीजिएगा। अरे मखानी जी आपने जो भेजा बहुत अच्छा लगा, वो बहुत दैट्स द राइट वे टू डू। उन्होंने हर जगह पे अपने चार्ट में यही वाले जो लेवल्स मैं बताता हूँ लाइन खींच ली और उसके ऊपर एक बार कमेंट डाल लिया कि यहाँ पर बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, इसके नीचे बियर्स हावी हो जाएंगे, इसके नीचे वो परफेक्ट वन, ग्रेट जॉब डन मखानी जी। सब लोग अगर ऐसे करें तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। आई एम श्योर दैट आपने मखानी जी जरूर अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में। आइए अब समझते हैं कल के लिए लेवल्स क्या होंगे। तो भाई देखिए, सबसे पहले निफ्टी के लिए बाय करना है तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 21,680 का लेवल। इसको पार ना करे तो भाई बाय मत कीजिएगा, अभी भी खतरनाक हो सकता है। निफ्टी की बात कर रहा हूं, और अगर गैप अप हो जाए इसी के ऊपर तो अगली रेजिस्टेंस 21,690 से 720-30 का एरिया है, इसको पार कर ले तो भाई फिर 755 को अगर पार कर ले तो भाई 780, और 780 को पार कर ले तो 21,800 से 820-30 का एरिया, और ये फाइनल रेजिस्टेंस है। इसको अगर पार करा तो भाई फिर मार्केट बहुत दमदार है। इसके बाद फिर 21,830 के ऊपर अगर जाती है तो फिर 885 पे थोड़ा सा टाइम बिता सकती है, 21,952, फिर 970, और फिर उसके बाद तो भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। फिर मार्केट 22,000 के पार जा रही है, समझ लीजिए कहाँ जा रही है देखते जाएंगे। फिर तो पोजिशनल में कैरी करिएगा और सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। बाकी बात करते हैं नीचे की, अगर नीचे आना है तो गैप डाउन ही हो रहा है, ये भी हो सकता है ट्रैप अगर है तो, बट अभी फिलहाल ऐसे साइन दिख नहीं रहे हैं, अभी गैप अप के ही दिख रहे हैं साइन। बट भाई अगर इतने मोटा गेम का ट्रैपिंग है ना तो ये बहुत बड़ा गेम है, कल कुछ भी हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। अब लेवल क्या है सेल के, वो सुन लीजिए। देखिए मैंने बताया आपको निफ्टी 21,670 के नीचे है तो भाई ये कमजोरी है, ठीक है। हालांकि सेल का जो लेवल बनता है वो 21,640 के नीचे, 45 के नीचे बनता है। उसके नीचे आए तभी सेल करने की सोचिएगा। 40-45 के नीचे आ जाएगा तो फिर सेल कीजिए, और अगर वहां से सेल होता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 21,600 से 620 से इनफैक्ट 600 ही मान लीजिए, और उसके बाद या 590 मान लीजिए। इस एरिया में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बाउंस बैक कर जाए, अगर करना है तो। ये लास्ट होप लेवल होगा कल के लिए। अगर इसने इसको तोड़ दिया तो फिर भाई अगली सपोर्ट 577, और उसके बाद फिर 525 बहुत स्ट्रांग एरिया है, यहां तक ये सीधा आ जाएगा 520 तक, ठीक है। 520-500 का एरिया, ये वो एरिया जहां पर आकर फिर अगली होप बनती है जहां से कि बाउंस बैक कर सकता है। नहीं तो यहां पर भी ना रुके तो ऐसा भी हो सकता है। 1,10,000 करोड़ रुपए का माल बेचना भाई खतरनाक होता है, समझ नहीं आ रहा क्या करा है उन्होंने। और अगर इसके नीचे जाता है तो भाई फिर अगला लेवल 455, 411 यहां तक ये जा सकता है, और 411 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। अदरवाइज बुल्स की रैली खत्म हो गई और बियर्स कंट्रोल में आ गई, ये बात तय हो जाएगी। उसके बाद अगला लेवल जो है वो सीधा 21,226, 21,170 और उसके बाद 20,958 के लेवल्स बनेंगे, और ये सब ओपन हो जाएंगे अगर मार्केट नीचे की तरफ चलती है तो। और इतने सारे लेवल बता रहा हूँ, कारण आपको समझ में आया क्या होगा। 1,10,000 करोड़ की जो कहानी सुनाई है उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, और उसके हिसाब से तैयार रहिएगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए सिंपल शब्दों में ऊपर जाना है अगर तो क्या होगा, ये बिल्कुल रेंज पे क्लोज हुआ है मेरे हिसाब से। अगर इसने इसको पार कर लिया तो या इसके ऊपर है तो इसी को स्टॉप लॉस बनाएगा। 48,246 बन रहा है, 250 का मान के चलिए। 250 के ऊपर है तो ये सिर्फ बाय बनता है, और अगर ये बाय बनता है तो भाई 304 से 320 का एरिया रेजिस्टेंस है, इसको पार कर गया तो फिर 445 तक ये जा रहा है, 440-45 तक, और इसके बाद फिर 48,564, और उसके बाद फिर 49,000 तक के लेवल्स आराम से आते हुए नजर आ सकते हैं। इन टारगेट्स के लिए खेलिएगा अगर खेलते हैं तो। और अगर कहीं 49,000 के ऊपर भाई क्लोजिंग दे दी तो फिर ये बहुत स्ट्रांग है, फिर तो बीएस को खा गए ऐसा मान लीजिएगा, और फिर आने वाला समय और बहुत शानदार होगा अगर अब क्लोजिंग आती है इसके ऊपर तो। हालांकि अभी ऐसा सीन बना नहीं है, बट बनता हुआ नजर आ रहा है। बट कल जो बन रहा था उसके हिसाब से आज ये वाला सीन एकदम ऑपोजिट है। सो अभी भी मैं इस पर कंफर्म नहीं लूंगा, लेकिन कल बहुत चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे।
डेटा के हिसाब से। बट मैंने दूसरा आपको 1,10,000 वाला सीन बताया, उसको मत भूलिएगा, फिर बोल रहा हूँ। और अगर इसके ऊपर गए तो 49,172, 49,250, और अगर उसको पार कर लिया तो भाई फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। फिर कहाँ जा रही है मार्केट, बैंक निफ्टी 50,000 भी छूते तो कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि बहुत बड़ा लेवल है, कब आएगा देखते हैं। अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल है 48,180, इसको टूटने दीजिएगा, अगर ये टूटे तभी सेल कीजिएगा, नहीं तो सेल मत कीजिएगा। ये भी ताकतवर दिख रहा है, स्ट्रांग दिख रहा है। और अगर इसके नीचे आ जाए तो भाई सपोर्ट जो है वो 48,100 से 48,090 के बीच में आती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर भाई एक क्रूशियल लेवल है 47,930, इसको अगर डिफेंड कर गया, 930 से 860 का एरिया है, इसको अगर डिफेंड कर गया 860 या 850 का एरिया तो ठीक, तो बाउंस आ जाएगा, बुल स्टिल कंट्रोल में। लेकिन अगर यहां पर नहीं रुका तो भाई ये बहुत भयंकर तरीके से कमजोर हो गया और फिर टूट शुरू हो जाएगी। हालांकि उसके बाद जो होप है, लास्ट होप रखनी हो तो 47,750 से 47,690 80 का एरिया, ये लास्ट होप होगी। बुल्स कंट्रोल में है, वो यहां तक अगर है तो वो यहां तक आने नहीं देंगे मार्केट को, और अगर आ गई तो फौरन ऊपर लेके जाएंगे, नहीं तो भाई गया मामला बियर्स के हाथ में। और अगर ये टूटा तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 47,520, हालांकि ये भी अच्छी सपोर्ट है, स्ट्रांग है। उसके बाद 416, फिर 326, और उसके बाद फिर 129, और उसके बाद फिर 47,000, 47,000 के बाद 46,850, 46,480, सब ये लेवल ओपन हो जाएंगे भाई। कहाँ जा रही है मार्केट वो देखने की बात होगी, बट तैयार रहिएगा, मैं बता रहा हूँ गेम बहुत बड़ा होने वाला है, और ये जनवरी का मंथ बहुत ही खतरनाक होगा। रिटेल बहुत अगर समझ ना आए तो भाई ट्रेड मत करना, मैं ये करने वाला हूँ कल तो, ठीक है। अगर समझ में आएगा छोटा ट्रेड लूंगा, कम क्वांटिटी से लूंगा, क्योंकि ये गेम बहुत बड़ी है, और उसको सोचूंगा कि ज्यादा से ज्यादा राइड करने की कोशिश करूं, क्योंकि ये जो गेम करा है इन्होंने भाई ये बहुत 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 बड़ा है। 1,10,000 करोड़ बहुत होता है, नहीं करते हैं एवरेज में, ठीक है। सो इसे ध्यान रखिएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। और इन्वेस्टर अगर आप हैं तो भूलिएगा नहीं, अभी बाइंग का टाइम है, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा, जब फॉल आए तो थोड़ा थोड़ा बाय करिए, अभी पैसे को बचाइए। बहुत अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे जनवरी और फरवरी में, इसमें कोई शक नहीं है। बजट की कहानी भी क्लियर होती हुई नजर आएगी, बहुत कुछ है जो होना है, सब कुछ मिलेगा। और ये ट्रेंड और हिस्ट्री के हिसाब से भी मंथ होते हैं जिसमें अच्छे मूव आते हैं। बाकी मार्केट अभी दमदार दिख रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भाई बता रहा हूं मैं आपको, 2-4 साल अपना माल अपना होल्ड कर लिया अगर आपने, तो बहुत 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 शानदार प्रॉफिट्स होंगे। मैं 16,000 से ये कहता आ रहा हूं आप लोगों को, बार बार बता रहा हूं, मत डरिए मत डरिए मत डरिए। अभी भी यही कह रहा हूं, अपने पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स ऐड कीजिए और राइड कीजिए, बहुत बड़ी जाने वाली मार्केट अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं भाई तो ये सब सिखाने की कोशिश करूंगा 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद लाइव आकर, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं भी चाहते हो और अच्छा लग रहा हो तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।